दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th के हैं और फ्रेंड्स इसका चैप्टर नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारे पास पैरामीटर एंड एरिया का है। इसका एक्सरसाइज नंबर 1 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 2 के फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसके पहले 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। हमने क्या करना है, स्क्वायर का एरिया मालूम करना है जिसकी एक साइड की लेंथ हमें दी गई है। इस एक साइड की लेंथ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका ए पार्ट हमारे पास है 4.5 मीटर। ये स्क्वायर के एक साइड की लेंथ हमें दी गई है, बाकी इसका एरिया हमने मालूम करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है लेंथ ज़रब लेंथ। तो लेंथ इसकी कितनी है, 4.5 मीटर। तो यहाँ पे मैं 4.5 मीटर ज़रब 4.5 मीटर को मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे मेरे पास फ्रेंड्स आंसर आएगा 20.25। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 20.25 मीटर का स्क्वायर। तो इसे हम नॉर्मली 20.25 मीटर का स्क्वायर कहते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 20.25 मीटर का स्क्वायर। इसके अलावा फ्रेंड्स इसका जो बी पार्ट है, ये आप बी पार्ट देख सकते हैं, बी पार्ट है 9.3 सेंटीमीटर। तो इधर बी पार्ट 9.3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास फ्रेंड्स फार्मूला है लेंथ ज़रब लेंथ। तो लेंथ इसका हमें दी गई है 9.3 सेंटीमीटर ज़रब 9.3 सेंटीमीटर। तो इसका फ्रेंड्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 86.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 86.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये बी जुज़ का आंसर आ गया है। अब हमारे पास सी जुज़ है। सी जुज़ में हमारे पास है किसी भी स्क्वायर का एक साइड की लेंथ हमें दी गई है, जो कि हमारे पास है दोस्तों 8.8 मीटर। अब आपको तो मालूम हो गया है कि जब हम किसी भी स्क्वायर का एरिया मालूम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि एक साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी लेंथ से। चूँकि स्क्वायर की लेंथ हमेशा बराबर होती है तो इसलिए दोस्तों यह हमारे पास आ जाएगा 8.8 मीटर ज़रब 8.8 मीटर। तो दोस्तों इससे हमारे पास जवाब आ जाएगा 77.44 मीटर का स्क्वायर। तो ये दोस्तों इससे हमारे पास आंसर आ गया है सी जूस का। अब दोस्तों डी जूस देखते हैं। डी जूस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये डी जूस है। डी जूस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम 15 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, यहाँ पे 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है लेंथ ज़रब लेंथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर ज़रब 15 सेंटीमीटर। तो इससे हमारे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका डी जूस सॉल्व हो गया है। अब इसका ई जूस हम सॉल्व करते हैं। ई जूस हमारे पास है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। किसी भी एरिया के एक साइड की लेंथ हमें दी गई है, जो कि हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है लेंथ ज़रब लेंथ। तो हम क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर ज़रब 13 सेंटीमीटर। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास जो एफ जूस है, एफ जूस हमारे पास 3 मीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये बराबर है लेंथ ज़रब लेंथ। तो इधर क्या करेंगे, 3 मीटर ज़रब 3 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का 339 मीटर का स्क्वायर।
तो ये दोस्तों एफ जूस का आंसर आ गया। अब जी जूस देखें, जी जूस हमारे पास है 6 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये बराबर है लेंथ ज़रब लेंथ, इसका फार्मूला यही है। तो ये लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, तो 6 मीटर ज़रब 6 मीटर, तो इससे हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 36 मीटर का स्क्वायर। एच जूस देखें फ्रेंड्स, एच जूस हमारे पास है 2.9 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है लेंथ ज़रब लेंथ, तो 2.9 मीटर ज़रब 2.9 मीटर। तो 2.9 को दोस्तों 2.9 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.41 मीटर का स्क्वायर। 8.41 मीटर का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हमारे पास एच जूस का है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आपने क्या कर लेना है, आई जूस कर लेना है, जे जूस कर लेना है, के जूस और एल जूस बिल्कुल आपने इसी तरीके से हल कर लेना है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 की मुकम्मल समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम फिर आप लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद में नई नई वीडियो लाते रहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। ये कहता है कि आपको जो लेंथ और विड्थ दिया गया है रेक्टेंगल का, तो आप फार्मूले की मदद से इसका एरिया मालूम करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ए जूस है, ये हमारे पास है जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है दोस्तों, हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 सेंटीमीटर के साथ। तो इससे हमारे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 9.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक हो गया दोस्तों। अब इसका बीजूस है, बीजूस हमारे पास है, लेंथ हमें 4 मीटर दी गई है और विड्थ हमारे पास 3 मीटर है। तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमने जो पीछे किया था उसमें लेंथ ज़रब लेंथ था, जबकि रेक्टेंगल में आपने क्या करना है, लेंथ ज़रब विड्थ करना है। तो लेंथ हमारे पास 4 मीटर है, मल्टीप्लाई करें विड्थ हमारे पास 3 मीटर है, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 12 और मीटर का स्क्वायर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा सी जूस है, सी जूस की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ। तो लेंथ हमारे पास दोस्तों 6 सेंटीमीटर है और ज़रब देंगे विड्थ के साथ, विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 6 4 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स डी जूस आप देखें, डी जूस हमारे पास लेंथ 7 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि विड्थ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसका सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ, तो लेंथ की जगह अपनी कीमत लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर और ज़रब देंगे विड्थ के साथ जो कि 5 सेंटीमीटर है, और 7 5 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या कर लिया, डी जूस तक तो कर लिया है, अब हमारे पास ई और एफ जूस है। दोस्तों जो ई जूस है उसका जो लेंथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है और विड्थ 9 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ के, तो लेंथ हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, ज़रब देंगे 9 सेंटीमीटर के साथ, तो ये हमारे पास दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 94.5 सेंटीमीटर, 94.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा आखिरी जूस है, लेंथ 20 मीटर और विड्थ 17 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है लेंथ ज़रब विड्थ, तो लेंथ की जगह लेंथ की कीमत लगा लेंगे 20 मीटर और ज़रब विड्थ की जगह विड्थ की कीमत लगा लेंगे। तो 20 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा
पास आ जाएगा 1700 और 17 दूनी 34 और मीटर ज़रब मीटर, मीटर का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा एफ जूस का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 4 की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।